फ्रेंड्स, अनक्लिक सोंडर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 9th एसिड बेस बैलेंस अपना चल रहा था। पेज नंबर है 110। ठीक है, अब तक अपन ने मेटाबॉलिक एसिडोसिस तक स्टडी कर ली थी। आज का अपना टॉपिक रहेगा मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, देखिए एल्किलोसिस जहां पर नाम आ रहा है इसका मतलब ए डेफिसिट ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी कि एसिड तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ ए डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रहे हैं। और दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ बेस और फ्रॉम ए लॉस ऑफ एसिड, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, बेस जो है वो उसका एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, यानी बेस बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड होते हैं ये कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ एसिड क्या हो रहा है, एसिड भी कम हो रहा है। तो इस कंडीशन को अपने बोल दिया मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। अब यहां पर अपने को एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, एक टेबल अपने को ध्यान में रखनी है, और वो टेबल है ये रही। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ही है, 111 नंबर पेज पर है ये टेबल, अपने को ध्यान में रखनी है। नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू। ठीक है, तो अपने को इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट वन इज पीएच। नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। दूसरा अपने को ध्यान में रखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नॉर्मली 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है। और थर्ड वन इज बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस आयन जो कि बेस होते हैं, 21 टू 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। अपने को इंडियन जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये 21 की जगह पर अपने को 22 जो है वो मानना है, 22 से लेकर के 28 के बीच में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन ने यहां पर बात किसकी की, अपन ने बात की मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, H प्लस आयन डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, बेस जो है यानी बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, और एसिड जो है यानी कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में क्या होगा, पीएच जो है वो मोर देन अपने को 7.45 मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ अब चूंकि यहां पर ये अपन रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज अपन CO2 देखते, अपन मेटाबॉलिक की बात कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक में हमेशा क्या देखते हैं, बाइकार्बोनेट देखते हैं। तो बाइकार्बोनेट एल्किलोसिस की कंडीशन में क्या होगा, बढ़ेगा, मोर देन 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर अपने को मिलेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहां पर ये जो कंडीशन है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में अपने को क्या मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में अपने को बाइकार्बोनेट आयन जो है SO3 जो माइनस आयन है, HCO3 माइनस जो आयन है ये मोर देन 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर मिलेगा। और जो अपने को पीएच है, पीएच जो है वो अपने को मोर देन 7.45 अपने को मिलेगी। ये दोनों चीजें अपने को मिलेगी। इस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस अपन बोल देंगे। अब बात करें कोजेस की, व्हाट आर द कोजेस बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या क्या कारण है। ठीक है, तो कोजेस की बात करें अपन तो ये टेबल अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे जो पहला कारण माना जाता है दैट इज डायूरेटिक्स। फर्स्ट वन इज डायूरेटिक्स, यानी डायूरेटिक्स में होता क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। डायूरेटिक्स क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देती है। एंड क्लोराइड शिफ्टिंग, क्लोराइड भी क्या कर देती है, डायूरेसिस के थ्रू बाहर निकाल देती है। दैट कॉजेज कंपनसेटरी इंक्रीज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, इसकी वजह से क्या होता है, बाइकार्बोनेट यानी कि जो बेस है उसका लेवल बढ़ जाता है। डायूरेटिक्स जनरली इनका काम क्या होता है, फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालना, हाइड्रोजन आयन को क्या करना, जो कि एसिड होते हैं उनको भी बॉडी से क्या कर देना, बाहर निकाल देना, क्लोराइड को बाहर निकाल देना। और जो बॉडी क्या करेगी, इसके रिजल्ट में कंपनसेटरी मैकेनिज्म अप्लाई करेगी। भाई हाइड्रोजन एंड एसिड बाहर निकल गया तो बॉडी क्या करेगी, बेस को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, कंपनसेटरी जो हाइड्रोजन आयन है वो निकल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बेस बढ़ेगा, तो बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, डायूरेटिक्स की वजह से। और बाइकार्बोनेट बढ़ जाएंगे इसका मतलब बेस बढ़ गया, एल्किलोसिस की कंडीशन हो गई। सेकेंड वन इज, फर्स्ट हो गया, सेकेंड वन इज एक्सेसिव वोमिटिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग। देखिए जब भी किसी इंडिविजुअल को वोमिटिंग होती है, ठीक है, तो वोमिटिंग का मतलब होता है कि जो एसिड के सिक्रेशंस, जो स्टमक के सिक्रेशंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, वोमिटिंग के थ्रू एसिड निकल गया बॉडी के बाहर। एक्चुअली में क्या होता है कि वोमिटिंग के थ्रू जो एसिड है वो क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो एसिड एक तो इस तरीके से कम हो गया। दूसरा एसिड कम होने का तरीका है कि यदि अपन एनजी ट्यूब डाल रखी है पेशेंट को, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अपन ने क्या कर रखी है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पेशेंट को डाल रखी है, तो एनजी सक्शन अपन जब कर रहे हैं
तो उसमें भी क्या होंगे, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस अपन ने बाहर निकाल लिए। दोनों ही कंडीशन में अपन ने एसिड बाहर निकाल लिया, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या रहता है, बेस जो है वो बढ़ जाता है। तो दूसरा ये कारण हो गया। थर्ड कॉज इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। देखिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन की यदि एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाए एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एक तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ट्यूबुलर सोडियम का लेवल, सोडियम बढ़ा देता है, सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, सोडियम बढ़ा देता है, H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो वाटर बढ़ा देता है, और साथ ही साथ ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन आयन जो है, H+ जो आयन है, उनको ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, यानी कि ये एसिड को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्कोलिसिस जो है वो होगा। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये जब बढ़ जाएगा तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे बॉडी से बाहर, और हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे तो बॉडी में बेस का अमाउंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन अपन बात करें, इंजेक्शन ऑफ एंड इन्फ्यूजन ऑफ एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि किसी इंडिविजुअल को सोडा बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन लगा दिया है और ज्यादा अमाउंट में लगा दिया है, तो उस कंडीशन में भी ये तो डायरेक्टली एसिड बेस जो है उसको बढ़ा देगा। देन अपन बात करें मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड। जब भी इंडिविजुअल को होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो होल ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं सिट्रेट नेचर वाइज क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। तो जब भी अपन होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट सिट्रेट जाएगा, बॉडी के अंदर सिट्रेट जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर बेस गया, तो बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाएगा, बेस बढ़ जाएगा, एल्कोलिसिस की कंडीशन हो जाएगी। तो ये मुख्य कारण थे किसके, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की। अब अपन वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है असेसमेंट के बाद में अपन बात करें, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे जो कि पढ़ना जरूरी है। ये रहा, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस अपना चल रहा था, ये रहा पॉइंट। मॉनिटर द, देखिए पॉइंट ये रहा, मॉनिटर द क्लाइंट experiencing excessive vomiting or the client with gastrointestinal suctioning for manifestation of metabolic alkalosis। ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी। पहली तो जब भी किसी इंडिविजुअल को वोमिटिंग हो रही हो या किसी इंडिविजुअल को अपने क्या किया, नेजोगेस्ट्रिक सक्शन किया है, दोनों ही कंडीशन में एसिड बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी के अंदर बेस बढ़ जाएगा, एल्कोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा उसको। तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं साइन सिम्टम की, असेसमेंट की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। असेसमेंट जो है एसिड बेस इंबैलेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट फिर भी अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये रहा मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, एसिडोसिस अपन ने क्या, रेस्पिरेटरी अपन ने पढ़ लिया था, मेटाबॉलिक अपन एल्कोलिसिस पढ़ रहे हैं। तो न्यूरो में अपन देखें तो लिथार्जिनेस, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर, डेकिकार्डिया, डिसरिथमिया। ठीक है, ये जनरल साइन सिम्टम है, जब भी इंबैलेंस होगा, एल्कोलिसिस होगा, तो अपने को देखने को मिलेंगे। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, टेटनी लाइक, हाइपोकैल्सीमिया लाइक साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, इसीलिए एल्कोलिसिस की कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। ट्रेमर देखने को मिलेगा, टिंगलिंग, एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा, मसल्स क्रैम्प, सीजर देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट बताऊं आपको बात, ये जो आपको लिख के रख लेनी है ये बात आपको, दैट इज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब भी मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा तो बॉडी क्या करेगी, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है उसको क्या कर देगी, वो डिक्रीज कर देगी, क्योंकि बॉडी जो है CO2 को रिटेन करना चाहेगी। CO2 क्या है, एक प्रकार का एसिड है। जब भी एल्कोलिसिस बढ़ेगा तो बॉडी एसिड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, यानी कि CO2 को क्या करेगी, वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। और CO2 कब बढ़ेगा, जब रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब बॉडी में इंडिविजुअल सांस जो है वो धीरे लेगा या होल्ड करके रखेगा ब्रीथ को, तो उसके अंदर क्या होगा, CO2 बढ़ने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, अपन आगे चलते हैं। इंटरवेंशंस, व्हाट आर द इंटरवेंशंस, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, दैट इज मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी डेप्थ एंड रेस्पिरेटरी पैटर्न। ये तीनों चीजें अपने को क्या करनी है, मॉनिटर करनी है। प्रिपेयर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेडिकेशंस एंड इंट्रावेनस फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब टू प्रोमोट किडनी एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट। ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दिया जाता है, IV फ्लूइड दिया जाता है, ताकि जो बेस है बाइकार्बोनेट आयन है वो बॉडी से वॉश आउट हो जाए। एंड साथ ही साथ प्रिपेयर टू रिप्लेस पोटेशियम एज प्रिस्क्राइब्ड। पोटेशियम जो है वो पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, क्योंकि एल्कोलिसिस की कंडीशन में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया पेशेंट को हो जाता है। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या होता है, जब भी मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि बॉडी क्या करेगी, सेल्स के अंदर
सेल्स के अंदर का जो H प्लस आयन है उसको क्या करेगी, बाहर शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, और बाहर की तरफ जो पोटेशियम है वो इसके बदले में सेल के इनसाइड आएगा। ठीक है, तो सेल के बाहर का जो पोटेशियम है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम क्या होगा, कम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया होगा। तो इसलिए अपन एल्कैलोसिस की कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट को पोटेशियम सप्लीमेंट्स भी देंगे।